दिल्ली में आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। बंगाल समेत सभी 5 चुनावी राज्यों में बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल से मिली छुट्टी। डॉक्टर ने कहा कि ममता के आगरा पर ही डिस्चार्ज किया गया है। 48 घंटों तक डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगी। डॉक्टरों के मुताबिक ममता थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कल जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। नंदीग्राम दिवस के दिन सामने आएगा पार्टी का जनता से वादा। ममता के घायल होने के चलते 11 मार्च को घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ था। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भरा। बोले, दोनों हाथ में लड्डू, कोलकाता और दिल्ली। कोई संदेह नहीं है कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार ही बनेगी। नंदीग्राम से नामांकन से पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के मंदिरों में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी साथ थे। नंदीग्राम के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा, मैं भूमिपुत्र हूं, नंदीग्राम का युद्ध मैं ही जीतूंगा। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी की सभा में स्मृति ईरानी ने बंगाल में भाषण देकर सबको चौंकाया। बोली, कह रहा है नंदीग्राम इस बार जय श्री राम। बीजेपी ने सिर्फ नंदीग्राम सीट के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया प्रभारी। प्रधान ने कहा, हम नंदीग्राम जीतेंगे। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, बंगाल में सीएम हारता है। नंदीग्राम से नामांकन के दिन सामने आया बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का वोटर कार्ड। शुभेंदु ने तुमलुक से अपना नाम नंदीग्राम में ट्रांसफर करवाया। नंदीग्राम से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में उतरी सीपीएम उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी। हल्दिया में भरा पर्चा। मीनाक्षी ने रोड शो भी किया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट। विरोध में सड़क पर उतरे टीएमसी कार्यकर्ता। कोलकाता में मौन जुलूस निकाला। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड से ममता बनर्जी को मिला साथ। सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने समर्थन देने का किया ऐलान। हेमंत सोरेन ने कहा कि दीदी की वापसी करानी है। 14 मार्च से फिर शुरू होगा गृह मंत्री अमित शाह का मिशन बंगाल। 14, 15 और 19 मार्च को राज्य के अलग अलग हिस्सों में करेंगे रैली। बीजेपी ने चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत की। कहा, नंदीग्राम में बीजेपी के पोस्टर तक नहीं लगने दे रही है टीएमसी कार्यकर्ता। बीजेपी ने स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग की। टीएमसी भी चुनाव आयोग पहुंची। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर इलेक्शन कमीशन से बीजेपी ने शिकायत की। सोशल मीडिया पोस्ट और 7 मार्च को ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी के बयान का जिक्र भी किया। बंगाल और असम में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में G23 के नेताओं को जगह नहीं। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, सिब्बल सूची से बाहर। बागी नेता संजय झा ने उठाए सवाल। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से होते हुए किसान आंदोलन अब कोलकाता पहुंचा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकला ये जुलूस। किसान नेताओं ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, किसी दल को समर्थन नहीं, लेकिन बीजेपी को हराना है। घमंड टूटेगा तो किसानों की बात मानेगी सरकार। पश्चिम बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने खोला मोर्चा। चुनाव प्रचार के बीच आज कोलकाता और नंदीग्राम में महापंचायत करेंगे किसान नेता। शारदा चिटफंड घोटाले में टीएमसी नेता मदन मित्रा को ईडी ने नोटिस भेजा है। 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। कामराहटी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं मदन मित्र। पहले भी जा चुके हैं जेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों पर होने वाली है चर्चा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने जारी की 173 उम्मीदवारों की सूची।
कोलाधूर से मैदान में उतरेंगे पार्टी प्रमुख M.K. स्टालिन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, वी मुरलीधरन, बीजेपी संगठन मंत्री BL संतोष और केरल बीजेपी के प्रमुख शामिल हुए। मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की घटना पर बोले अखिलेश यादव। कहा, मुझ पर हमले की साजिश थी। पत्रकारों ने अखिलेश पर केस दर्ज कराने की मांग की। यूपी में अखिलेश यादव के सामने पत्रकारों पर हमले को लेकर सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी ने अखिलेश से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, ये बिल्कुल सही नहीं है। यूपी के रामपुर में आजम खान के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। तकरीबन 1 साल से जेल में बंद आजम खान के समर्थन में निकाली गई साइकिल यात्रा। यूपी पंचायत चुनाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई। कोर्ट का निर्देश, नहीं जारी होगी आरक्षण सूची। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का मंत्रिमंडल विस्तार। 11 नए मंत्रियों ने ली शपथ। 8 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री भी शामिल। एमपी में नगर निकाय चुनाव के लिए 102 दिन में लग सकती है चुनावी आचार संहिता। इससे पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नागरौदे के नाम पर लगाई सौगातों की झड़ी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। आरएलएसपी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा समेत कई नेता आरजेडी में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने कहा, पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा अकेले बचे हुए। दांडी यात्रा की सालगिरह पर आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अमृत महोत्सव में आत्मनिर्भर भारत की छाप है। वैक्सीन पर पूरी दुनिया ने हमारा लोहा माना। दांडी मार्च को लेकर राहुल गांधी ने साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, बापू के दांडी मार्च की परंपरा देश के अन्नदाता निभा रहे हैं। किसान विरोध मोदी सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह सत्याग्रह को कुचलने में लगी है, लेकिन जीतेगा सत्याग्रह ही, अहंकार नहीं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी में सीएम शिवराज ने अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आजादी के सिपाहियों के बलिदान को याद किया। दिल्ली में देशभक्ति उत्सव की शुरुआत पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों को दी बधाई। बोले, पहली बार दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति का पाठ्यक्रम होगा। रोज 1 घंटा बच्चों के अंदर कूट कूट कर देशभक्ति भरी जाएगी। झारखंड के संथाल परगना में खनिज संपदा के अवैध कारोबार के मुद्दे ने पकड़ा जोर। सड़क से विधानसभा तक उठा मुद्दा। हरियाणा सरकार ने तकरीबन 1,55,000 करोड़ का बजट पेश किया। 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगी नौकरी। 9वीं से 12वीं तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी मिलेगी। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के रेलवे ट्रैक से हटने के बाद ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू की गई। गुरुवार को 169 दिन बाद किसान ने आंदोलन वापस ली थी। राजस्थान के जोधपुर में किसान आंदोलन में राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले, पीएम ने कहा है, अपनी फसल कहीं पर बेच दो। हमने तय कर लिया है कि हम संसद में अपनी फसल बेचेंगे। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान वाले समूह क्वाड की अहम वर्चुअल बैठक। भारत के पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम मीटिंग में मौजूद रहे। क्वाड की वर्चुअल मीटिंग को पीएम मोदी ने संबोधित किया। बाइडेन के साथ मोदी की पहली बैठक थी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने मोदी को कहा, नमस्ते। कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। क्वाड की बैठक में भारत चीन सीमा तनाव का मुद्दा भी उठा। क्वाड देशों के सभी नेताओं ने भारत का समर्थन किया और सहानुभूति भी जताई। क्वाड बैठक में पीएम मोदी ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहा है। हम इस क्षेत्र को लेकर अपनी प्रतिनिधित्व के लिए एकजुट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोला, अमेरिका साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिस ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र ही दुनिया की ताकत तय करेगा। क्वाड की बैठक में कोविड-19 के खिलाफ टीकों की
साझेदारी से लेकर समुद्री सुरक्षा तक के मुद्दों पर चर्चा हुई। नए प्रयास के तहत भारत में वैक्सीन की नई क्षमताएं विकसित होंगी। भारत ने अब तक 17 देशों को टीके मुहैया कराए हैं। देश में फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना। एक दिन में 23,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कुल 117 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 431 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 15,800 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। 56 लोगों की मौत। बढ़ते कोरोना की वजह से 8 जिलों में कर्फ्यू, लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।